ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता सर को नमन करते हुए और हमारे सभी परिवार के सदस्य को हाय हेलो नमस्ते आत्मवंदन कहते हुए आज के आत्मदीपो भवा के ज्ञान कक्ष में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ध्यान दिल से होनी चाहिए, दोस्ती किताबों से होनी चाहिए और मोहब्बत सज्जनों से होने चाहिए। इतना तो हमने कल तक जान लिया, आज और भी आगे बढ़ेंगे। ध्यान हमको प्रेम का पहचान करवाता है, हमको हमसे ही मिलाता है। प्रेम आनंदमय और एकता का शिखर चढ़ाता है। दोस्तों, समर्पण भाव इंसान को भगवान बना देता है। तो आज का विषय है समर्पण। हमारे गुड़ाकेशा मास्टर कल्पना पटेल जी है आज हमारे साथ। जितना मधुर उनकी वाणी है, एनर्जी है, उतनी ही मधुरता से हम उनको आज वेलकम करेंगे कि वो समर्पण के बारे में और शिक्षा दे हमको और हम लोग उसको अपने जिंदगी में उतार दे। वेलकम यू मैम। बहुत सुंदर परिचय दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर परिचय के लिए। तो सभी यहाँ पे उपस्थित मास्टर्स को मेरा दिल से, हृदय से आत्मवंदन। तो मास्टर्स आज शुरू करते हम लोग अपने प्यारे से पितामह के साथ जुड़कर, अपने प्यारे से प्रबोध मास्टर की, ग्रैंड मास्टर प्रबोध मास्टर की ऊर्जा के साथ जुड़कर, संपूर्ण गुरु मंडली के साथ जुड़कर, सारे संतों की समर्पण की भावना के साथ जुड़कर, माँ सरस्वती की वाणी के साथ आज हम जुड़ेंगे और आज का स्वाध्याय करेंगे मास्टर। तो मास्टर, जो आज का विषय है वो बहुत ही गहरा है, समर्पण। जब हम समर्पण कहते हैं, समर्पण जो है, इसका अगर सही हिंदी शब्द अगर हम निकालें तो मैं कहूंगी कि शरणागति। शरणागति एक सही शब्द लगता है हमारे कानों को। तो समर्पण होता क्या है? मेरी खोज चल रही थी काफी दिनों से कि समर्पण क्या है। तो मैं सोच रही थी कि जैसे महाराज प्रहलाद थे, जिनको कोई चीज की डर ही नहीं था कि कोई उनको मार डाले, ऊपर से पहाड़ से नीचे गिरा दे, है ना, कि उनको आग में जो हिरण्यकश्यप जो थे उनके पिता, वो उनको मारना चाहते थे क्योंकि ये भगवान विष्णु के भक्त हैं। तो जब होलिका की गोद में भी जलने के लिए तैयार हो गए थे, तो मैं सोच रही थी कि इतना समर्पण कैसे आ सकता है किसी के अंदर, और इतना समर्पण मेरे अंदर क्यों नहीं है। तो ये खोज बहुत दिनों से चल रही थी, काफी सारे सवाल भी थे, अपने दोस्तों से भी डिस्कस किया करती थी कि ये लोग जो संत लोग हैं उनको किसी चीज की परवाह नहीं होती। जैसे मीराबाई को ले लीजिए, है ना, कोई नहीं चाहेगा मीराबाई जैसी पत्नी हो किसी की। तो ये संतों के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो इतना ज्यादा विश्वास भगवान के ऊपर, किसी चीज की कोई चिंता नहीं, ना किसी चीज का डर, एक पागलपन, ये मेरे अंदर क्यों नहीं है। तो ये सब सवाल मेरे अंदर भी चल रहे थे। और तब ये विषय भी आया। जब इस विषय के बारे में प्रिपरेशन होने करने का सोच रही थी कि इसको प्रिपेयर करती, तो सोचा कि चलो इसको प्रिपेयर नहीं करती, इस सब्जेक्ट को ना, बिना प्रिपरेशन के मैं यूनिवर्स पे इतना ट्रस्ट करती हूँ कि मैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ। देखते हैं कि क्या मैं वननेस में कनेक्ट होके क्या समर्पण या शरणागति के बारे में बात कर पाऊंगी। एक चैनलिंग के जरिए क्या मैं गुरु मंडली से जुड़ के इसके बारे में, इसका ज्ञान ले पाऊंगी। तो मन में है ना, माइंड आ गया, नहीं नहीं, प्रिपरेशन करके ही जाना चाहिए। अब नहीं कुछ बोल पाई तो मन में और सवाल आए, इसका मतलब है मैं यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। फिर माइंड फिर से बोलता, होता है ना, दो माइंड होते हैं। एक बोलता है नहीं नहीं तुम ट्रस्ट करती हो, मगर हमें अपना कर्म तो करना है ना। फिर दूसरा माइंड बोलता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे तुम डाउट कर रही हो, तुम्हारे अंदर समर्पण भावना ही नहीं है। तो मैं थक गई और उस दिन मैंने आंखें बंद करके छोड़ दिया, कुछ प्रिपेयर नहीं किया। और नेक्स्ट डे जब उठी तब मैंने यूनिवर्स को बोला कि बस मेरे साथ जुड़ जाइए, मुझे मदद कीजिए। तब रमन महर्षि का चेहरा दिखा ध्यान में,
और मुझे समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे रमन महर्षि की जो टीचिंग से सरेंडर की, वो मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते शुरुआत में तो समझ में नहीं आया कुछ, उसके बाद धीरे धीरे हर चीज एक एक चीज खुलती गई और काफी कुछ चीजें सामने आई। तो चलते हैं, आज हम रमन महर्षि के शिक्षा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम कई सारी कहानियां सुनेंगे, क्योंकि कहानी सुनी सुनाई है तो हमें याद है, तो क्या हो जाता है, समझने के लिए इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। क्योंकि मुझे ये टॉपिक को प्रिपेयर करते हुए समझ में आ गया कि समर्पण, संपूर्ण समर्पण या शरणागति जो है ना, ये तो ना बुद्धि से समझा जा सकता है और ना ही बुद्धि से इसको कभी किसी को समझाया जा सकता है। ये तो हम किसी की जीवनी को देखकर, उस भाव को देखकर, उस भाव को महसूस कर कर समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इसको आप तक पहुंचा पाऊं। तो एक बार क्या होता है कि इंजीनियर होते हैं दोस्तों, रमन महर्षि के पास आते हैं, कहते हैं कि मास्टर मैंने ना अपने ऑफिस में, अपने फर्म में लोगों को स्पिरिचुअल टीचिंग देना शुरू किया है। तो रमन महर्षि बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो बहुत अच्छा किया तुमने, बस समर्पित हो जाओ। अगर तुम समर्पण के साथ करोगे तो तुम्हें कोई चिंता नहीं, हायर पावर है ना, वो देख लेगा सारे काम को और तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तब इंजीनियर पूछते हैं कि ये क्या है, आप ये कौन सी समर्पण भावना की बात कर रहे हैं। तब ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि समझ लो जैसे कि ट्रेन में कोई सवारी जो है, कोई पैसेंजर है या किसी को ट्रेन में ट्रैवल करना है, तो हम कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते तो अपने सामान के साथ जाते हैं ना, तो अपना सामान लेके हम ट्रेन में चढ़ते हैं। तो देखो, अगर उस सामान को आप अपने सर पे रख के इस ट्रेन में सवार होते हो तो कैसा होता है, और वो जो सर पे सामान है उसको नीचे रख दोगे तो कैसा रहेगा, आप खुद ही सोच लीजिए। मैं ट्रैवल कर रही हूँ एक जगह से दूसरी जगह तक, और मेरे पास बक्सा है, बहुत बड़ा सूटकेस है, उसको मेरे पास चॉइस है, एक तो मैं सूटकेस ट्रेन के अंदर नीचे फ्लोर पे रख दूं या फिर उस सूटकेस को अपने ऊपर रख, सर के ऊपर। ट्रेन को तो दोनों को झेल के जाना ही है ना। तो हम लोग क्या करते दोस्तों ना, हम लोग क्या करते हैं कि हम सारा चीज ना अपने सर पे रख देते हैं। अब सर पे रखने से क्या होता है कि हम थक जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, स्ट्रेन हो जाते हैं, पूरी तरीके से शक्ति हीन होने लग जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं। तो हमारे ना जो डूअरशिप की है ना, मैं करता, ये मैं करता की भावना आ जाती है। तो अगर ये जो कहानी बताई उन्होंने, जो एग्जाम्पल दिया, अगर देखो ट्रेन को तो बाहर तो सभी का उठाना है, क्यों ना मैं वजन को नीचे रख दूं, हंसते खेलते जाऊं, जो होना है वो तो होना है, क्यों ना मैं हंसते खेलते जाऊं इस चीजों को करते हुए। तो यही रमन महर्षि उस इंजीनियर जो भक्त है उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम चिंता मत करो किसी चीज की, तुम अपना सामान आराम से नीचे रख दो और ट्रैवल करो, अपना कर्म करते जाओ, और अपने अंदर से ये डूअरशिप की भावना है कि मैं कर रहा हूं, इसको हटा दो, इस भाव को मन से हटा दो, तो फिर देखो कैसे समर्पण तुम्हारे भीतर आते जाएगा। और वो कहते हैं कि वो सुख जो हायर पावर है उस पर विश्वास करना शुरू कर दो, है ना, कोई एक शक्ति है जो इन सब सृष्टि को चला रही है। आप सोचो, ये पृथ्वी का गोला है, स्पेस पे लटक रहा है ना, मैं यहाँ पे आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ, आप सब लोग स्थिर होके बैठे हो, मगर पृथ्वी तो बहुत गोल गोल घूम रही है, जोर जोर से, कितनी स्पीड से, फिर भी ये हम लोग इतनी स्थिरता में बैठे हुए। तो साइंस के स्टूडेंट रहेंगे, वो बोलेंगे भाई ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मगर भाई ग्रेविटी को भी बनाने वाला कोई है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्पिरिचुअल साइंस से जुड़ते हैं, सिर्फ साइंस से नहीं। अगर आप साइंस से जुड़ोगे तो फिर आप इस समर्पण भावना को नहीं समझ पाओगे। बहुत कठिन होता है बुद्धिमान लोगों के लिए शरणागति या संपूर्ण समर्पण भाव को समझना, क्योंकि वहां पर बुद्धि नहीं होती। जब हम
अपने मन, विचार, बुद्धि, कर्मों से जिस सब तरीके से हम मुक्त होते हैं, अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, उस वक्त शरणागति आती है। तो बुद्धिमान लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, जो काफी अपना लॉजिक चलाते हैं। आगे देखते हैं तो मास्टर कहते हैं कि तुम चाहे विश्वास करो नहीं करो, एक शक्ति है जो चला रही है। तो मास्टर और एक एग्जांपल देते हैं कि मंदिर, आपने गोपुरम पता होगा, एक मंदिर है। मंदिर में आप देखोगे ना, उसमें मैं संस्कृति मैम से मैंने शेयर किया था, फोटो में दिखाना चाह रही थी आपको। उस मंदिर की जो आकृति होती है उसमें, थैंक यू संस्कृति मैम। तो देखिए मंदिर में आप देख रहे हैं ना, ये मंदिर का ऊपर का हिस्सा है, भगवान का चित्र है, यहाँ पे भगवान की मूर्ति है, और उसके नीचे एक पुरुष है, एक स्त्री है, जो मंदिर के पूरे भार को ऐसे पकड़े हुए हैं, और ये मंदिर बना है धरती पर। तो देखिए इस पूरे मंदिर का भार कौन उठा रहा है? भार उठा रहा है हमारी धरती माँ। मगर ये पुरुष और स्त्री को लगता है कि नहीं, है ना, पूरा बल के साथ, पूरा ताकत के साथ वो पूरा मंदिर का भार उठा के रखे हैं। तो यही एक डूअरशिप की जो भाव होते हैं कि ये मेरे बिना कुछ होगा नहीं, मेरे बिना चलेगा नहीं, मैं या फिर मैं ही कर रहा हूँ, ये इसी की तरह है। ये जो ऐसे जो मंदिर बनी, ये इसके प्रतीक है कि भाई तेरे ऊपर भी कोई बैठा है, उसको देख ले, उसके ऊपर विश्वास कर। तो यहाँ पे तुझे इतना भार उठाने का जो ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामा से मुक्त होना आसान हो जाएगा। अब इसको आप स्टॉप कर सकते हैं संस्कृति मैम, थैंक यू सो मच। तो ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से रमन महर्षि ने अपनी ब्यूटी को एक्सप्लेन किया। वैसे ग्रीक कल्चर में भी एक वैसा ही एक उनकी मिथोलॉजी में भी एक वैसा एटलास का मूर्ति बना हुआ है, जो एक पूरे पृथ्वी को ऐसे अपने सर पे पकड़ा हुआ है, अपने कंधे पे पकड़े हुए है। तो यही है कि भाई हमको लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ चला रहे हैं, मगर ऊपर में एक पावर है, बहुत हाई पावर है, उसको समझना जरूरी है। तो आगे बढ़ते दोस्तों, अभी अभी ये सरेंडर क्या है, कैसा दिखता है, कैसा होता है, इसके क्या लक्षण है ना, बहुत सारे सवाल हमारे मन में आता है कि इसको कैसे पाया जाए। जैसे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये शरणागति के बारे में हम लोग धीरे धीरे जानना शुरू कर देते हैं, चाहे वो नॉइंगली हमें पता चले या नहीं पता चले, मगर हम उस पर कदम रखना शुरू कर। तो अभी यहाँ पे जब शरणागति की बात आती है, तब यहाँ पे हमें, हम जो कर रहे हैं सब कुछ, वो जो हमारी जो भावना रहती है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, वो किस वजह से वो भावना आती है दोस्तों? कोई चैट बॉक्स में डाल सकते हैं? जो मुझे लगता है या हमें सबको लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरे बिना नहीं होगा, ये क्या है? हमारा कौन सी चीज है, हमारे अंदर कौन सी फैकल्टी है जो इस बात को कहती है? कोई गेस कर सकता है? ईगो। थैंक यू गिरीश सर। हाँ बिल्कुल सही मास्टर, ये हमारा अहम होता है। थैंक यू सो मच मास्टर्स। यहाँ पे सब मास्टर्स बैठे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे ज्ञानी है, सबको शरणागति के बारे में जरूर ज्ञान होगा ही होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि सही चीज पहुंचे आप तक। तो ये जो अहंकार जो है, वो एक हाथी की तरह है। अब सोचो, हाथी को कौन डरा सकता है? हाथी के सामने हम बकरी को खड़ा कर दे तो हाथी कैसे करेगा, है ना? तो हाथी के सामने अगर हम बकरी को रख दे खड़ा, तो हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अरे तो बकरी है। हाथी के सामने हाथी को खड़ा कर दे, हाँ जी मुकुंद जी, मैं जो हम करते हैं ना वही, या हाथी के सामने हम हाथी को खड़ा कर दे तो खेलेंगे या मस्ती करेंगे या फिर फाइटिंग करेंगे। मगर आप हाथी के सामने शेर को रख दे या लायन को रख दे, तो सोचो फिर क्या होगा, है ना? तब हाथी झुक जाएगा उस शेर के सामने या फिर भाग जाएगा वहां से, है ना? दो चीजें होगी। तो हमारा ईगो जो है, यहाँ पे जो हाथी है ये हमारा अहंकार है, और यहाँ पे जो शेर की उपमा हमने दी है, ये एक तरीके से गुरु की उपमा है, एक हायर पावर की उपमा है। अगर आपके पास दो ग्लास है, उसको एक समान एक लेवल पे रखेंगे, एक एनर्जी लेवल पे रखेंगे, तो मुश्किल होता है एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डालना, भरना।
अगर एक ग्लास ऊपर है एक नीचे है, ये ग्लास भरा हुआ है तो आप पानी डाल सकते हैं, है ना? तो वही होता है जब हम गुरु की संगत में आते हैं या ऐसे मास्टर्स की संगत में आते हैं जिनकी एनर्जी हमसे भी ज्यादा है, जिनका ज्ञान हमसे भी उच्चतम है, तो हम वहां पे अपने आप को भर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ईगो जो है, हमारा अहंकार जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप खुद ही से देख लीजिए, जो पत्री सर के साथ जो मास्टर्स रहे हैं उनका आचरण जो देखते हैं, या प्रबोध मास्टर के साथ जब आप फिजिकल सेशन के लिए, मैं पर्सनली नहीं गई हूँ मगर सब मास्टर्स की शेयरिंग सुनी है, जब प्रबोध मास्टर के साथ होते हैं उनका हम्बलनेस जो होता है, इतना ज्यादा हम्बल एटीट्यूड उनका, उनका जो तरीका होता है धरती माँ को छूने का, सूरज की तरफ देखने का, किसी भी इंसान का ईगो अपने आप पिघलने लग जाता है। तो यही वो शेर और हाथी का जो एग्जाम्पल दिया वैसा ही कुछ है कि अपने आप धीरे धीरे ईगो पिघलने लगता है और हम शरणागति की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे और एक कहानी से हम शुरू करते हैं। तो कहानी ऐसी है कि महाभारत की बात है, कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात है। तो हमारे भीष्म पितामह कसम खा लेते एक दिन युद्ध के दौरान कि मैं कल पांडुपुत्र अर्जुन जो सबसे श्रेष्ठ धनुधारी है उनका मृत्यु कर दूंगा और उनका शरीर तुम्हारे सामने लेके आऊंगा। ऐसा वो कौरवों के सामने कहते हैं। प्रतीक्षा कर ली उन्होंने और प्रतिज्ञा ले ली उन्होंने। अब ये प्रतिज्ञा की जो वार्तालाप थी, जो न्यूज थी, वो सब तक फैल गई, पांडवों तक फैल गई, कृष्ण भगवान तक फैल गई, सब लोग को पता चल गया। अब सब लोग थोड़ी चिंता में आ गए कि अभी भीष्म पितामह, भीष्म उनका नाम भी उनकी प्रतिज्ञा से रखा हुआ, इतनी भीषण प्रतिज्ञा वही कर सकते हैं जो इतने शक्तिशाली है। तो अब क्या किया जाए? तो कृष्ण भगवान, रात हो जाती है, कृष्ण भगवान सोचते कि अब कल सुबह होंगे तब क्या किया जाए, कैसे प्रयोजन किया जाए भीष्म को मारने का, है ना? तो उसमें कृष्ण भगवान को लगता है कि चलो भाई, पार्थ कितना चिंतित होगा ना, अर्जुन कितना चिंतित होगा, मुझे मुझे इतना प्लानिंग करना पड़ रहा है, तो अर्जुन की क्या स्थिति होगी, चलो जाके देख के आता हूँ। तो जाके वो अपने शिविर से बाहर निकलते हैं, वो अर्जुन के शिविर में जाते हैं। अर्जुन के शिविर के बाहर उनको खराटे की आवाज आती है। तो कृष्ण भगवान को लगता है अरे ये तो आराम से सो रहे हैं। वहां भीतर जाते हैं, बोलते पार्थ उठो, तुमको चिंता नहीं हो रही है, भीष्म की जो प्रतिज्ञा थी उसके बारे में न्यूज मिला नहीं लगता है तुम्हें? तो बोलते मुझे पता है, मगर जब स्वयं भगवान ही मेरी चिंता कर रहा है तो मुझे क्या चिंता करने की आवश्यकता है? तो ये विश्वास कि जब भक्त या कोई साधक इतना विश्वास कर ले अपने प्रभु पे या उस हायर एनर्जी पे, तो उसकी क्या चिंता है? मुझे एक चीज याद आ गई, एक फ्रेंड थी, उसका ध्यान का अनुभव जो था वो बहुत ही निराला था, बहुत सुंदर था कि वो डर गई। होता है ना, हम लोग क्या है, हम लोग मनुष्य का अनुभव ले रहे हैं मगर हम लोग तो आत्मा है ना। तो कभी कभी ध्यान में हमें आत्मा की शक्ति एकदम सामने आ जाती है तो हम डर जाते हैं, हमको लगता है क्या ये मैं हूँ या ये कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो रही है हमारे साथ। तो ऐसी कुछ एनर्जी। अच्छा, वॉइस लो है क्या? सबको सुनाई दे रहा है? थम्स अप कर दे। ओके, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ, ओके, थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। तो ध्यान के अनुभव में उसको इतनी ऊर्जा महसूस हुई कि वो थोड़ा डर गई। तो कहती है कि ये ऐसा कैसे? तो मैंने कहा कि अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेट करो, इतनी एनर्जी तुम्हारे अंदर फ्लो हो रही है। और मैंने कहा इसमें कोई डर नहीं, क्योंकि वो वाइब्रेट करने लग जाती थी। डरने की बात नहीं, क्योंकि तुमसे भी ज्यादा चिंता किसी और को है जो तुम्हें वो एनर्जी प्रदान, जो ऊर्जा देने वाला है तुमसे भी ज्यादा चिंतित होता है कि ये कितना एनर्जी, इसका शरीर कितना परिपक्व हुआ है और कितना परिपक्व करना है ऊर्जा को देते देते। तो वो चीज होती है दोस्तों, वो विश्वास होना चाहिए हमारे भीतर। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक तो होता है यहाँ पे दोस्तों, दो चीजें हैं, दो चीजें होती है। एक तो होता है कि हमारे भीतर के दिव्यत्व को समझे और उसके प्रति समर्पण हो जाए। ये नहीं हो पा रहा है तो दूसरा चीज है कि हम
हम ऐसे मास्टर को समझें जिनके प्रति हम समर्पण हो सकते हैं। मगर ये समर्पण भाव में कोई सौदा नहीं होता है दोस्तों, जो मैं पहले किया करती थी कि भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं जाके मत्था टेक लूंगी, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगी। ये सौदा नहीं होता है। या आप देखते होंगे, हम रिश्तेदार जो लोग होते हैं, हम गिफ्ट देते हैं ना, कपड़े देते हैं। कभी-कभी मैं टेंशन में आ जाती हूँ, कोई मुझे गिफ्ट देता है तो कब पूछ ले कि भई तूने पहना कि नहीं पहना? बच्चों को कपड़े पहना है कि नहीं पहना है? अभी तो मोबाइल फ़ोन आएगा तो और टेंशन हो जाती है। कपड़े देते हैं, बच्चों को पसंद नहीं आता है। वो लोग बोलते हैं, "अरे फ़ोटो नहीं भेजी तूने।" है ना? तो अर्पण ही नहीं हुआ ना, भावना ही नहीं रही। तो ये जो समर्पण की भावना है वो हमारे खून में आनी चाहिए। यहाँ पे कोई पति, पत्नी, बच्चा कोई रिश्ता नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ़ आत्मा का रिश्ता होता है। यदि दिल से आप कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं, तो वहाँ पे किसी चीज़ का भी रिटर्न में कुछ नहीं होता है कि भई वो पहने तो मुझे खुशी हो, नहीं पहने तो ठीक, पहने तो ठीक, मेरा काम था देना, मैंने दे दिया, है ना? खुशी से दिया। तो ये भाव जो होता है वैसा होना चाहिए, यहाँ पे सौदा नहीं चलता है। तो भगवान के साथ या वो हायर एनर्जी के साथ या किसी हमारी अंदर की दिव्य शक्ति के साथ हम सौदा नहीं कर सकते। ये हमारे हित के अनुसार नहीं चलती है। ये किसी को गुरु बना दिया और हम बोले कि अब मैंने गुरु बना लिया तो मेरे लाइफ में कोई स्ट्रगल ही नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर मेरी सारी चीज़ें सॉल्व हो जानी चाहिए या मुझे टाइम मिलना चाहिए उस गुरु से, ऐसा नहीं होता। ये जो गुरु की शक्ति होती है या जो हमारी दिव्य शक्ति भीतर की होती है, वो धर्म के अनुसार चलती है, यूनिवर्स के लॉज़ के अनुसार चलती है। उनको पता है कि किसको कितना देना है, तो विश्वास होना चाहिए। तो मेरे अंदर भी एक समय था कि तड़प थी, जानने की कई सारे सवाल थे, ढूँढ रही थी ध्यान को। बचपन में माता-पिता ने तो सिखाया था, बोलो भगवान के सामने खड़े होके गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, श्लोक तो पता था, मगर पता नहीं था कि गुरु होता क्या है? तो चलो श्लोक से ही मैं याद करने लगी कि ये तो श्लोक में गुरु के बारे महिमा कही गई है। तो मुझे भी कोई ऐसा कोई मिल जाए, जो मुझे मेरे सवालों के जवाब दे या मुझे सही रास्ता दिखाए कि भई खा-पी के ऐसे ही मर जाना, जन्म लेना, ऐसे ही मर जाना इस करोड़ों की आबादी में, ये तो मैं नहीं चाहती। तो मेरा एक बहुत ही एक ईगरनेस था, एक अंदर से एक जुनून था कि मैं अपने डेथ बेड को रोज़ इमेजिन करती थी और सोचती थी कि मैं इसी भावना के साथ नहीं मरना चाहती, कि मैं आई क्यों हूँ भई? मैं पैदा ही क्यों हुई हूँ और आई क्यों हूँ और अब जा भी रही हूँ। तो इतना अंधकार के साथ मुझे नहीं जाना है। तो मैं रोज़ प्रार्थना करती थी कि भगवान कोई तो मिल जाए मुझे। तो कभी-कभी रात को 2 बजे, 3 बजे से उठ जाती थी और बैठ के फिर बाहर आके सोचती थी और आकाश की तरफ देख के पुकार लगाती थी दिल से। इसको प्रेयर कहो या कुछ और कहो मगर दिल से एक पुकार जाती थी। कहती थी कि प्रभु अगर हो कहीं पे तो प्लीज़ मेरी पुकार सुन लो। और मुझे पता है कि कोई तो सुन रहा है। कौन सुन रहा है पता नहीं मगर कोई तो है जो सुन रहा है मेरी बात। तो कुछ दिनों के बाद मुझे महाअवतार बाबा जी का फ़ोटो दिख गया। महाअवतार बाबा जी से जुड़ी, उन्होंने अपने साथ जोड़ के रखा क्रिया योग के साथ कुछ समय तक। कुछ समय के बाद उन्होंने पत्री सर के साथ मुझे जोड़ दिया। पत्री सर के साथ कुछ समय रहने के बाद उन्होंने प्रबोध मास्टर के साथ जोड़ा। तो क्या होता है दोस्तों देखो कि यूनिवर्स आपको प्रिपेयर करता है। आपको डायरेक्ट प्रबोध मास्टर के पास गुड़ाकेशा बनने के लिए कोई नहीं जोड़ेगा अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो। इसलिए मास्टर्स को पता है, वो हायर एनर्जी को पता है कि कैसे आपको तैयार करना है और कब किससे मिलवाना है। तो आज आप सब लोग यहाँ पर हैं, आप सब गुड़ाकेश बनने के लिए आए हैं दोस्तों। ज जब मेरे अंदर एक तड़प आई कि मुझे अपने समय को कैसे कैसे इस्तेमाल करूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ। मैं मेरे पास 24 घंटे बहुत कम पड़ते हैं और पत्री सर कहते ध्यान करो, कैसे करूँ ध्यान? है ना? अरे पूरी रात ध्यान करो, वो ऐसा बोलते थे। अब पूरी रात ध्यान कैसे करूँ? पूरी रात ध्यान करती हूँ तो नींद से सो जाती हूँ, दिमाग काम नहीं करता है। तब कहीं जाके कुछ समय के बाद प्रबोध मास्टर का गुड़ाकेश के बारे में पता चलता है एक फ्रेंड के द्वारा और तब मैंने कहा कि हाँ, ये मेरे लिए है। उसके बाद जब आँखें बंद करते हैं, आँखें बंद करके पहला सेशन जो मास्टर का हुआ था ट्रेन योर ब्रेन 5 दिन का, उसमें एक सीन नज़र आता है कि ये तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था सर के साथ कि इस समय गुड़ाकेश वो मुझे सिखाएँगे।
तो कहाँ सर थे, कहाँ के हैं वो, मैं कहाँ पे हूँ, और हमारे डॉट्स कनेक्ट हो गए। तो वैसे हम सब के डॉट्स कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, एक प्लानिंग के साथ हम लोग आते हैं। तो धैर्य होना बहुत जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है। उसमें मैंने ये भी देखा था कि मास्टर प्रबोध मास्टर ऑलरेडी गुड़ाकेश बन चुके हैं। तो मन में सवाल आया कि गुड़ाकेश बन चुके हैं, वो अपने प्रीवियस बर्थ में फिर से गुड़ाकेश बनने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? उन्होंने 8-10 साल इतना प्रैक्टिस, इतना अभ्यास किया गुड़ाकेश बनने का। तो मन में सवाल, जो मैंने ध्यान में जो विजन देखा और बाद में जो मन हमारा जो प्रश्न पूछता है, अब इतने सारे वैरायटी ऑफ लोगों को गुड़ाकेश बनाना है, तो उतना स्ट्रगल करना भी जरूरी है ना। ये इतनी छोटी छोटी टिप्स जो है वो ऐसी नहीं आती है दोस्तों। जब कोई सोल जो होता है खुद गुड़ाकेश बन जाता है, बाद में वो अवतरित होता है सबको गुड़ाकेश बनाने के लिए। वो हायर पर्पस के साथ आता है, वो अपने लिए नहीं आता, वो आता है पूरे धरती के हित के लिए, धरती माता के लिए, मानव जाति के लिए, सारे जीव जंतु के लिए। तो हमारे मास्टर भी आए, उन्होंने वो इतना 8-10 साल स्ट्रगल इसीलिए किया ताकि वो सारे जीवों को समझ सके कि किस तक कैसे पहुंचना है, कैसे समझना है। वो छोटी छोटी टिप्स जो ध्यान में मिलती है दोस्तों, बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी टिप्स, ये मैंने मास्टर से बहुत अच्छे से सीखी है। ये पहले मुझे नहीं पता थी, वरना 3-3 घंटा 4-4 घंटा ध्यान कर रही हूँ मगर शून्यता में नहीं जा पाती थी। ये हंसना, ध्यान में हमेशा हंसते रहना, ये बहुत सुंदर टिप है। आप आप देखो कि उसको जैसे हम यूज करते हैं ना, कैसे हमारे विचार भाग जाते हैं। तो ये एक ऐसी टिप बता रही हूँ, मगर बाद में आगे बहुत टिप आएगी। तो जो यहाँ पे नए मास्टर है, जो 21 दिन का प्रोग्राम करने के लिए आए हैं, शिद्दत से कीजिए। मास्टर प्रबोध मास्टर हमेशा कहते हैं श्रद्धा के साथ, है ना, श्रद्धा के साथ कीजिए, एकदम मन से कीजिए। तो ये श्रद्धा के साथ आप इस 21 दिन को कीजिए। हाँ, मगर आप ये कहने के लिए आते हैं कि यहाँ पे जो मास्टर बातचीत करते हैं या फिर आप जजमेंट में चले जाएंगे, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। अगर जजमेंट में जाएंगे तो आप भटकते रह जाएंगे, है ना। एक मित्र थे मेरे, उन्होंने पूछा कि तू ये क्या रात भर करती रहती है, क्या मिलता है तुझे सब करने के लिए आंखें बंद करके? मैंने कहा आप करके देखो, पता चल जाएगा क्या मिलता है आपको। तो बोलती नहीं नहीं तू बता। तो जब मैंने बताना शुरू किया तो उनको इंटरेस्ट नहीं आया। मैंने देखा कि उनको इंटरेस्ट नहीं आया मेरी बात पे, शायद मेरे बताने में कुछ कमी रह गई हो, है ना, मुझे ऐसा लगा। मगर बाद में मुझे ऐसा लगा नहीं, बताने की कमी नहीं थी ये क्या था, हमारे सबकी अपनी अपनी बिलीव सिस्टम होती है। तो सामने वाला इंसान जो बोलता है ना, अगर वो मेरी बिलीव सिस्टम को मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मैच कर रहा तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। किसी भी मास्टर को हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, तो हम उस मास्टर को छोड़ते हैं, हम अगला मास्टर ढूंढते हैं। अगर आप, अगर किसी के अंदर ऐसी तरीके से हम लोग जजमेंट या किसी को अपने बिलीव सिस्टम, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, आपको कुछ मत कीजिए। आपको कोई चीज आपके मन को सही ना लगे, उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, मत लीजिए। जो सही लगती है वो लीजिए, मगर सही नहीं लगती इसलिए किसी पे कमेंट मत कीजिए या फिर जज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वहां पे जज कर देंगे तो आपका प्रोग्रेस रुक जाता है। हम लोग, बाकी लोगों का कुछ नहीं होगा, बट आप वहां पे ठहर जाते। तो आपको क्या करना है, जो मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, कि 21 दिन तक शिद्दत से जो चीज हो रहा है उसको होने दीजिए, उसको कीजिए। कोई चीज ठीक ना लगे उसको जज ना कीजिए, उसको साइड में रख दीजिए और देखिए कि ये कितना ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, आपके जीवन में कितना बदलाव लाता है। और हमारी जो जंग लगा हुआ बिलीफ सिस्टम जो है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। यही है, जब हम समर्पण करते हैं, शरणागति में जाते हैं, वहां पे कोई जजमेंट नहीं होता है। तो ये जो पत्री सर ने भी हमें जो पहलू बताए थे कि नो जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जजमेंट में बैठ जाओगे कि ये मास्टर कैसी बात कर रहा है, तो आगे बढ़ना के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सेल्फ, ये क्या होता है शरणागति में, क्या होता है, 2 तरीके बताए थे हमने। शरणागति में हमने कहा था कि एक तो हम अपने दिव्यत्व को समझे, है ना। यहाँ तो इतनी सुंदर चीजें हैं,
यहाँ पे कोई किसी को नहीं बोलता कि मैं तेरा गुरु, है ना। यहाँ पे तो बोलते कि तुम खुद करो, खुद आजमाओ और खुद समझो क्या है, अभ्यास करो और खुद आजमाओ। तो जो भी साधक इस चीज को आजमा चुके हैं, उनको पता चल रहा है कि भाई पथरी से प्रबोध मास्टर क्या है उनके लिए, वो क्या चीज उनको दिया है उन्होंने, ये चीज का उनको उनको पता रहता है, उसका एहसास होता है, इसलिए उनके मुख से वही उन शब्द निकलते, उनके नाम बार बार आते हैं, है ना, मास्टर्स के नाम बार बार आते हैं कि हमने ये सीखा। या आप देखोगे मीराबाई के मुख में कृष्णा का नाम है क्योंकि उन्होंने उनको समर्पित किया था। कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे अपने आप को हम समर्पण कर रहे हैं अपने मास्टर्स के साथ, पत्री सर के साथ, ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर के हाथ पकड़ के हम चल रहे हैं। तो मास्टर यहाँ पे क्या होता है, दो चीजें, एक तो अपनी दिव्यता को समझकर आप उनको समर्पित हो जाइए। जैसे कि रामायण में भगवान राम रावण को मार नहीं पा रहे थे, युद्ध तो बहुत लंबे समय तक चल रहा था, एकदम दोनों बराबर के वॉरियर्स थे, है ना कोई हार रहा था ना कोई जीत रहा था, थकावट सी महसूस हो गई थी उसमें। उस समय थक हार कर राम भगवान सोचते हैं कि क्या चीज है, कैसे हराऊं इसको, सब कुछ ट्राई कर रहा हूं मैं, है ना। आंख बंद करके वो अपने भीतर जाते हैं। जब वो अपने भीतर जाते हैं तो वो अपने भीतर की दिव्य शक्ति के सामने, अपने हायर सेल्फ के सामने समर्पित हो जाते हैं। वहां पर उनका जो था बाहरी युद्ध, वो जो लड़ रहे थे अपने अहंकार में कि मैं क्षत्रिय हूँ, या फिर एक होता है ना कि मेरे पास है शक्ति, वो जो ईगो, जो अहंकार था, वो वहां पे ड्रॉप हो जाता है, छूट जाता है। जैसे अहंकार छूट जाता है वो वननेस में आ जाते हैं, उस वननेस में अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं। उनको एक गाइडेंस आता है कि ब्रह्मास्त्र चलाओ, उसके नाभि में मारो। ठीक है, हमने कहानी में कुछ और सुना है, मगर ये थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय एक चाइल्ड बुक किताब है, उसके अंदर कहा गया। तो ये जो सरेंडर क्या हुआ, वहां पे मन नहीं है, वहां पे बुद्धि नहीं है, वहां पे कंप्लीट मास्टरी है। मन है तो भी मास्टरी है मन के ऊपर। तो ये जो सरेंडर है वो है सेल्फ सेल्फ सरेंडर। अगर हम कहेंगे तो मैं कहूंगी वो है सेल्फ मास्टरी। मास्टर हमारे रमन महर्षि कहते हैं कि ये सेल्फ सरेंडर कुछ नहीं है, ये तो मास्टरी है। ये मास्टरी हमारी मेंटल टेंडेंसीज जो है, हमारे जो संस्कार जो बने हुए हैं, इतने जन्मों के संस्कार जो दबे हुए हैं, जो बने हुए हैं, जो पैटर्न्स बने हुए हैं, उसको हटाना। जिसके बेसिस पे ईगो, हमारा जो अहंकार काम करता है, उसको ड्रॉप होना मतलब क्या हो रहा है, हमारे मेंटल पैटर्न्स जो बने हुए हैं उस पर वो ड्रॉप होना है। तो यहाँ पे समर्पण की भावना के साथ जुड़ना आसान होता है, क्योंकि हम यहाँ पे मास्टरी हो जाती है माइंड के ऊपर। हमें पता है कि कब जीरो माइंड लेके ऊपर में गाइडेंस लेना और आगे बढ़ना है। तो माइंड हमारा जो होता है, हम गुलाम नहीं बनते अपने मन के, है ना, और अहंकार वहां पे पूरा ड्रॉप हो जाता है। तो आप भगवत गीता में देखेंगे, आप अगर भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले भी तो कही जा सकती थी, है ना, कुरुक्षेत्र युद्ध में ही कहने की क्या जरूरत थी। तो ये भी देखिए, यहाँ पे भी प्रिपेयर्डनेस की बात आती है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जो था वो ऐसा माहौल बन गया था कि अर्जुन के मन में बहुत सवाल आए थे। पहले इतने सवाल नहीं थे, यहाँ पे अर्जुन तड़प रहा था अंदर से, है ना। युद्ध के पहले अगर कृष्ण भगवान चाहते कि मैं गीता सुना दूं पार्थ को, तो शायद नहीं सुनते, समझ में भी नहीं आती, क्योंकि वो तड़प नहीं थी, वो सीकिंग नहीं थी। तो यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों की, शरणागति को समझने के लिए अंदर में एक सीकिंग होना जरूरी है। तो यहाँ पे गीता में सबसे पहले जब अर्जुन को कृष्ण भगवान बोलते हैं कि पार्थ, हर एक मनुष्य के अंदर भगवान वास करते हैं, जाओ तुम उसको समर्पण कर दो। अर्जुन को समझ में नहीं आता है ना, बहुत सारे सवाल पूछते। अब सवालों के जवाब दे के कृष्ण भगवान बोलते अब मुझे ही समर्पित हो जाओ तुम, है ना, सब कुछ मेरे अंदर ही है। तो यही है कि मास्टर को समर्पण होना और या फिर सेल्फ को समर्पण होना, ये जो दो तरीके हैं जो हमारी कहानियों में भी बहुत अच्छे से कहे गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अभी यहाँ पे एक भक्त होता है जो रमन महर्षि को पूछता है कि मास्टर, आप सेल्फ सरेंडर, आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं, वो तो ठीक है, मगर मन तो इतना विचलित होता है, मन तो पूरा रिबेलियन है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है और हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इस पे विजय पाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो फिर से ब्रह्म महर्षि कहते कि तुमने देखा ना
कि ट्रेन का एग्जाम्पल जो मैंने दिया था कि जो व्यक्ति जो है अपने सामान को सर पे ऊपर लाद के जा रहा है, सफर कर रहा है, ये हमारा इग्नोरेंस है। अब तुम्हें पता चल गया है तुम इस रास्ते पे हो, तो बहुत बार ऐसा होगा कि मन भटक रहा है, मन तुम्हें कुछ करने नहीं देगा या तुम मन के वश में आ जाओगे, मगर तुम्हारा ये पता चलना कि तुम मन के वश में आ गए हो, यही तो बहुत बड़ी बात है। जैसे पता चल जाता है कि मन मन के वश में हम आ गए हैं, इसका मतलब है कि हम जाग गए, है ना। तो साक्षी भाव के साथ रहो, मन तो फिसलेगा ही, मन बार बार फिसलेगा, मगर आपको साक्षी भाव के साथ रहना है। तो यहाँ पे एक डिवोटी एक सवाल और पूछते हैं कि मास्टर ये भी बता दीजिए कि गांधी जी ना स्वतंत्रता के लिए युद्ध मतलब अपना गांधी जी नॉन वायलेंस तरीके से कर रहे, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए, और क्या वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, थोड़ा सा बताइए। तो सब होते ना, मास्टर्स के पास जाते तो बोलते हैं कि कोई गुरु मिल जाए, पता है तो हम जाते पूछते कि भाई मेरा बेटा पास होगा कि नहीं बता दीजिए, आगे चल के क्या करेगा बता दीजिए, ऐसे इस तरीके से डिवोटी के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, और पूछते कि भाई गांधी जी सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, नॉन वायलेंस का इतना आंदोलन कर रहे हैं। तो मास्टर ने बहुत सुंदर चीज कही, रमन महर्षि कहते हैं कि गांधी जी जो है वो पूर्ण रूप से समर्पित है वो हायर डिवाइन एनर्जी के साथ। दूसरा गुण उनका ये है कि उनका अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने लिए नहीं कर रहे सब कुछ, उनका जो वो है वो अपने देश के लिए कर रहे, तो ये समाज के लिए कर रहे, देश के लिए कर रहे। और तीसरा गुण ये है कि उनको कोई चिंता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, बस मुझे मेरा धर्म करना है, अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, मगर मैं अपना आंदोलन करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, जब तक शरीर चलता है, जब तक श्वासें चलती है तब तक करता रहूंगा। ये उनकी तीसरी भावना है। तो मास्टर बोलते कि मास्टर ये सक्सेसफुल हो जाएंगे क्या, स्वतंत्रता मिल जाएगी उनके नॉन वायलेंस आंदोलन के साथ। मैं ये नहीं कह रही कि जिन्होंने वायलेंस मतलब जिन्होंने युद्ध हथियार भी हाथ में उठाए होंगे क्या उन्होंने गलत किया, नहीं नहीं, ये सब डिवाइन प्लानिंग है ना। नॉन वायलेंस को भी सपोर्ट करने के लिए राजगुरु भगत सिंह जैसे योद्धा भी आए हैं। तो कहते हैं कि आपके मन में ये डाउट आया ना कि ये सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, ये शरणागति के लक्षण नहीं है। शरणागति या पूर्ण समर्पण में हमारे अंदर कोई डाउट नहीं रहता है, वो व्यक्ति डाउट ही करता ही नहीं है। तो ये देखिए ये सब गुण है उनके, हमारी इस कहानियों के साथ हम समझ रहे हैं कि समर्पण के क्या लक्षण है, क्या भाव होते हैं, ताकि हम इसको अपने जीवन में अपने हिसाब किताब करने की जो बात की वो जो है वो कौन सी यस मैम, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा हाँ, अभी आया अभी आया। ओ अभी आ रही है सबको। 2 मिनट नहीं आया बस। अच्छा अच्छा ओ ओके ओके ओके, आई थॉट कि काफी देर से हो रहा है। नहीं। ओके मधुरा जी ठीक है अभी, ओके ठीक है। सॉरी मास्टर शायद कुछ इंटरनेट कनेक्शन में कुछ दिक्कत होगा। तो हम आपका यही है कि हमारे भीतर थोड़ा पेशेंस होना चाहिए कि धीरे धीरे हर चीज होगी, और विश्वास भी होना चाहिए। तो ये हमारे सरेंडर के गुण हैं। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये गांधी जी के बारे में हमने कहा, 2 मिनट आवाज रुक गई थी तो मैं फिर से बता देती हूँ। गांधी जी के जो समर्पण भावना में उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था, वो जो कुछ कर रहे थे वो समाज के लिए कर रहे थे, एक बड़े हित के लिए, बड़े काम के लिए काम कर रहे थे। दूसरा गुण था कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इसका रिजल्ट क्या होगा, जो भी होगा उनको स्वीकार था। और तीसरा उनके उनके मन में कोई डाउट नहीं था कि होगा कि नहीं, करूं कि नहीं नहीं। तो ये उसके गुण थे। तो ये गुण हमें भी अपने भीतर लाना है। यदि हम किसी फ्रेंड को कुछ उपहार भी दे रहे हैं, तो हमारे भीतर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए। मैंने किसी को बर्थडे विश कर दिया, मगर मेरा फ्रेंड मेरा बर्थडे विश करना भूल गया, देखो मैं कितने सालों से करती हूँ, हर साल याद रखती हूँ, मगर मेरे मित्र ने याद नहीं रखा। ये भाव के साथ हम नहीं चल सकते आध्यात्मिकता में। हमें जब आगे बढ़ना है, अब ये फ्रेंड के साथ ही नहीं,
हमारे घर में पति पत्नी के साथ भी, अरे मैरिज एनिवर्सरी का डेट याद नहीं रहा, ऐसे कैसे भूल गए तुम, है ना? प्यार मोहब्बत तो होती है, मगर जैसे इंसान आध्यात्मिक में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये एक्सपेक्टेशंस भी छूट जाते हैं। हम बहुत आनंद में रहते हैं। किसी ने विश किया, कोई बात नहीं, विश कर दिया तो भी खुश है। हर चीज में हम खुश रहना शुरू कर देते हैं। तो ये उसके समर्पण के गुण हैं। और आगे बढ़ते दोस्तों, अभी बताइए जो समर्पण है जो मैं बता रही हूँ, ये एक दिन में तो हो नहीं सकता। एक दिन में क्या मैं ऐसी बन सकती हूँ कि मेरे अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस ही ना हो, चाहे परिवार वालों के साथ या मित्रों के साथ या फिर किसी चीज के साथ। एक दिन में ही मैं पूर्ण रूप से समर्पण हो जाऊँ कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब कुछ ठीक है, मुझे सब कुछ स्वीकार है। ये एक दिन में नहीं होता है दोस्तों। जैसे-जैसे हम इस आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ते हैं, एक-एक कदम उठाते हैं, तो हमारा समर्पण आधा-अधूरा हो सकता है। हमारा समर्पण कंडीशनल हो सकता है ना? समझ लीजिए किसी रिश्तों में किसी की हमारे रिश्तों में किसी की किडनी खराब हो जाए और किडनी देने का समय आए, तो कभी-कभी होता है कि दे दे, कुछ लोग दे देते हैं, कभी-कभी होता है, अरे क्यों दूँ? माँ को दे सकता हूँ, चाची को नहीं दूँगा, है ना? हो सकता है। अरे भाई को दे दूँगा, कज़िन ब्रदर को क्यों? वो दे दे, है ना? ये भावनाएँ हो सकता है ऐसी आए। तो ये जो पहले शुरुआत में कंडीशनल हो सकता है, मगर हम ऐसे एक-एक कदम जब आगे बढ़ाते हुए जाते हैं, तो ये कंडीशनल जो लिमिटेड समर्पण हमारी भावना होती है, वो अनकंडीशनल बनना शुरू हो जाती है कहीं न कहीं। धीरे-धीरे वो अनकंडीशनल बनती है, तो कोई बात नहीं, अगर पार्शियल है तो भी कोई बात नहीं। पार्शियल से शुरू कीजिए, धीरे-धीरे, धीरे हमारी यात्रा आगे बढ़ती ही जाएगी। तो यहाँ पे एक डिवोटी कहता है कि क्या मैं पूर्ण संपूर्ण समर्पण कर दूं तो भगवान क्या मेरे कर्मों का हिसाब भी चुकता कर देंगे? होता है ना ऐसा कि कुछ कर्म के फल होंगे भाई, भगवान क्या उसका भी हिसाब कर देंगे? तो जो जो साधक समर्पण करता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान समर्पण का हिसाब करे नहीं करे, मगर सत्य तो ये है कि भगवान पूर्ण रूप से उनके साथ होता है, उनको कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए भी बहुत मदद करता है। तो मास्टर कहते कि तुम एक बार सरेंडर तो करके देखो, फिर देखो क्या होता है। तो ऐसा होता है ना दोस्तों कि यहाँ पे पिछले सीज़न में सीज़न 1 में इंग्लिश में मैं एक बार हिंदी का ब्रेकआउट सेशन जॉइन करते-करते इंग्लिश में चली गई, है ना? तो वहाँ पे मास्टर का आवाज़ सुनने के बाद मैंने कहा अच्छा चलो यहाँ पे आ गई हूँ तो शायद यूनिवर्स चाहता है कि यहाँ पे कुछ सुनूँ, मेरे लिए कुछ रखा है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो सुन लेती हूँ। तो एक मास्टर ने अपना शेयरिंग किया कि एक्सपीरियंस शेयरिंग कितना ज़रूरी है। तो वो मास्टर काफ़ी यंग बच्ची थी, मैं बच्ची बोलूँ कि मेरे से काफ़ी यंग थी और वो कहती है कि उनका अनुभव कि उनकी माताजी को कुछ डिसीज़ हो गया था और उसकी वजह से उनका बहुत जल्दी देहांत हो गया। तो वो जो मृत्यु उनका हुआ था और उनका देहांत हुआ उस समय जो था वो काफ़ी कम समय था, उस पूरी फैमिली पूरा स्ट्रगल कर रही थी। अ, उनको पूरा मतलब अपना सब कुछ टाइम, अपनी पूरी शक्ति उन्होंने उनका इलाज करने में लगा दी थी। मगर डॉक्टर कहने लगे थे कि इसका कोई इलाज नहीं है। मगर ये लोग अलग-अलग डॉक्टर के पास जाके उनका इलाज कराना चाहते थे और ऐसे करते-करते वो चल बसी। अब ये मास्टर जो थी, उनके मन में वो तब ध्यान ही नहीं थी, उनके मन में इतना ज़्यादा सवाल कि क्यों? ये ऐसा क्यों? उनकी माताजी के साथ ही क्यों? क्यों इसका कोई इलाज ही नहीं है? तो ये जो अंदर में जो सवाल-जवाब का इतना संघर्ष चलने लगा, उस संघर्ष में वो अपने भीतर जाने लगी। उस संघर्ष में उनको पत्री जी का वीडियो दिख गया ऐसे ही यूट्यूब में और उसके बाद यहाँ पे जो ध्यान की जो प्रक्रिया बताई थी, वो प्रक्रिया उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दी। शिद्दत से। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं ध्यान करते हैं मगर शिद्दत, श्रद्धा, भक्ति ये जो चीज़ें आ जाती है ना, तो हमारे ध्यान के चाँद चाँद लग जाते हैं। तो शिद्दत से किया और 1 साल के अंतर में ही मास्टर को सारे सवालों के जवाब मिल गए। इतना अद्भुत कि वो सारे मास्टर्स के साथ बातचीत करने लगी। हायर प्लेन में जो मास्टर्स थे उनके साथ बातचीत करके अद्भुत ज्ञान जो धरती पे नहीं है, वो ज्ञान वो धरती पे लाने लग गई। तो काफ़ी मास्टर ने पूछा उनसे कि हम तो बहुत साल से कर रहे, तुम 1.5 साल में तुमने इतना सब अचीव कैसे कर लिया? तो कुछ गाइड कीजिए, है ना? तो मार्गदर्शन कीजिए। तो दोस्तों जब मैं ये सब प्रिपेयर कर रही थी मटेरियल, तब मुझे वो मास्टर की याद आ गई कि क्या अगर कोई इंसान 10 साल तक ध्यान कर रहा है, कोई इंसान 1.5 साल में इतना अचीव कर लिया, हाँ, उनके पूर्व जन्म की साधना ज़रूर है, मगर क्या उनके अंदर एक शरणागति की भावना भी है?
ये शरणागति या संपूर्ण समर्पण क्या होता है कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं कि जो इतने सारे सवाल जवाब मन में होते हैं कि थक जाते हैं, भीतर ही अपने आप को, अपने अंदर दिव्यता को ढूंढना शुरू कर देते हैं, या ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो अपने अंदर दिव्यता को ढूंढ लेते, जैसे भगवान बुद्ध ने ढूंढा, सब कुछ बाहर ढूंढ के थक हार के लास्ट में अकेले बोधि ट्री के नीचे बैठे और उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। अपने आप को ही सरेंडर कर दिया उन्होंने, अपने श्वासों के ऊपर ध्यान देके वो समर्पित हो गए। तो वैसे उस मास्टर की स्थिति थी कि इतना स्ट्रगल लाइफ में हो जाता है ना, कुछ सोल ऐसे प्लान करके आते, इतना स्ट्रगल आ जाए कि भाई मैं पहचान लूं अपने आप को, ये एक स्थिति होती है। तो ये सरेंडर की जो भावना होती है उसमें कंडीशनल, ये जो स्ट्रगल होता है ना हमारे जीवन में, उथल फुथल जो होती है, वो कभी कभी हमें कंडीशनल समर्पण से अनकंडीशनल समर्पण की तरह धक्का दे देते हैं ना। अब तो कूद कुएं में, पानी में कूद, अब है ना, वो कूदने वाला चीज हो जाता है कि इतने जन्म ले लिए, पिछले जन्म में तुझे एनलाइटन होना था, अब तो तू पानी में कूद के ही कर। और सोल भी वैसे ही प्लान करके आता है। तो पानी में कूदने का जो स्ट्रगल है वो क्यों है? ताकि एक पूर्ण समर्पण आ जाए और शिद्दत से उस चीज को हम पकड़ ले, मास्टर्स को पकड़ ले, उनका हाथ ना छोड़े। एक कहानी भी है कि एक भक्त होता है, वो जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास, भविष्य बताने वाले के पास, और बोलता है कि मुझे बताओ गुरु कब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। वो बोलता है कि इस रास्ते से जाना, एक पहाड़ आएगा, एक पेड़ आएगा, ऐसा होगा, और उसके नीचे ना, एक पेड़ के नीचे तुम्हें मास्टर मिल जाएगा, वो तुम्हारा गुरु रहेगा। ये जाता है, घूमते 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 जाता है, देखता है पेड़ तो दिखता है मगर वहां पे कोई दिखता नहीं मास्टर जैसा उसको कोई, वहां पे कोई बैठा रहता है। बोलता है भाई रास्ता कहाँ पे है, कोई ऐसा कोई पेड़ है जहाँ पे कोई ऐसा इंसान बैठा हुआ है? बोले आगे जाके देखो, शायद आगे मिल जाए तुम्हें। तो जाता है, घूर गोल घूम के सब जगह से आ जाता है, वापिस वहीं पे वापिस आता है, वापिस वही पेड़ नजर आता है, वही इंसान नजर आता है जिससे रास्ता पूछा था। और फिर उसको याद आता है कि कि ये तो वही पेड़ है, और जिस इंसान से मैंने रास्ता पूछा था वो तो वैसा ही दिख रहा है जिसके बारे में उस भविष्य वाले ने बताया था कि गुरु है ना, ऐसा ऐसा होगा। तो बोलता है अरे आप मेरे गुरुदेव। तो बोले पहले मैं तो पहले से ही यहाँ बैठा हुआ था, अब तेरा ईगो, अहंकार, तेरा ईगो, ये सब कुछ तो छोड़ने के लिए स्ट्रगल चाहिए था ना, तो तू घूम के आ गया, अब थक गया। थक गया था, अब समर्पित हो गया। तो वही चीज हमारे साथ भी होती है। तो कंडीशनल से हम, हो सकता है हमारे अंदर कंडीशनल हो, मगर इसका भी सम्मान करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। तो आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये कंडीशनल सरेंडर के बाद ये पूर्ण समर्पण, संपूर्ण शरणागति, मैं शरणागति बोलती हूँ क्योंकि शरणागति से क्या हो जाता है कि संपूर्ण समर्पण आ जाता है। तो ये शरणागति जब आती है तब क्या होता है, एक लव और लाइट, अनकंडीशनल लव और लाइट में इंसान चले जाता है। इसको आप कहे भगवान की ग्रेस है, या इसको कहो कि इस ग्रेस के अंदर सब कुछ है, इस ग्रेस के अंदर प्यार है, इस ग्रेस के अंदर हीलिंग है, इस ग्रेस के अंदर ज्ञान है, इस ग्रेस के अंदर विज्ञान है, वो सारी चीज मिल जाती है। एक डिवोटी रमन महर्षि को बोलते हैं कि मुझे ये ग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मगर ग्रेस मिल ही नहीं रही, क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि समर्पण हो जाओ। एक ही सवाल का सारे डिवोटी को, कुछ हो नहीं रहा है, समर्पण हो जाओ। ग्रेस नहीं मिल रही है, समर्पण हो जाओ। बहुत सारा मन में दुविधा है तो समर्पण कर दो। कोई बात नहीं, जितना कर सकते हो उतना करो, शुरुआत करो। तो यही चीज रमन महर्षि बोलते हैं कि सरेंडर कर दो अपने आप को, सेल्फ सरेंडर करो, इंक्वायरी करो। इंक्वायरी करो क्यों नहीं मिल रही है, क्यों मैं समर्पण मेरे अंदर नहीं हो पा रहा है, ऐसी क्या चीज है, क्या सवाल है जो मेरे अंदर है, और सवाल क्यों है। जैसे सेल्फ इंक्वायरी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ये समर्पण की भावना तब आती है जैसे धीरे धीरे हमारा रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, ये समर्पण की भावना भी बढ़ जाती है, ये जो लक्षण है वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। ये ऐसे किसी को समर्पण नहीं आ सकता। गीता का ज्ञान जो है ना, वो हम दुर्योधन को अगर समझाते तो नहीं समझ में आता, या भीम को भी समझाते तो भी नहीं समझ में आता। भीम बोलता कृष्ण भगवान आप बंद कीजिए चैप्टर, जल्दी जल्दी बताइए क्या करना है, किसको मारना है, मैं तैयार हूँ। गीता का ज्ञान जो है वो अर्जुन को समझ में आता, या फिर कर्ण अगर समर्पण करता तो कर्ण को समझ में आता। उनके अंदर वो सीकिंग थी, वो सीकिंग डेवलप करने के लिए काफी चीजों को हमें गुजरना जरूरी हो जाता है, ताकि वो अंदर में वो सीकिंग आ जाए,
मगर अगर हमें समर्पण शरणागति का अगर पता है, थोड़ा ज्ञान है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम जब भी ध्यान करें पूर्ण रूप से समर्पित होके करें। याद करें कि सारा कुछ जो चला रहा है कौन है। ये पूरे गैलेक्सी में इतने सारे यूनिवर्सेस है, इतने सारे ब्रह्मांड है। इस पूरे ब्रह्मांड में कितने सारे प्लैनेट्स है, कितने सारे सब कुछ है। उसमें अर्थ जो है, पृथ्वी हमारा, वो दिखेगा भी नहीं, धूल के कण से भी छोटा, सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, उस इतने सूक्ष्म में हम कहाँ पे, और उस हम कहाँ पे में हमारा अहंकार कहाँ पे। इस चीज को याद करने के बाद अपने आप समर्पण हो जाएगा। जब भी ध्यान करें इस चीज को याद करें और समर्पित हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रगल को इनवाइट करना हमारे लाइफ में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी एक दिन मेरे पतिदेव कह रहे थे कि पत्री सर मिले, पत्री सर ने कहा आंखें बंद करो, ध्यान करो। तुम शुरू हो गई, ठीक है, वो ध्यान तक तो ठीक था। उन्होंने कहा लहसुन छोड़ दो, लहसुन छोड़ दिया। उन्होंने कहा क्या होता है वो, फंगल, मशरूम, हाँ मशरूम छोड़ो, तूने तो वो भी छोड़ दिया। फिर तुम्हें मिल गए प्रबोध मास्टर। उन्होंने कहा नींद को छोड़ो। तुमने नींद को छोड़ दिया। ये क्या पागलपन है, इसको मैं अंधभक्ति कहता हूँ। तो मैंने कहा अंधभक्ति हो सकता है, अंधभक्ति हो, उनके पर्सपेक्टिव से सही हो। उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, मगर मेरे मन ने जाना कि ये तो मेरे भीतर की तड़प या प्यास, जो मेरी आत्मा की पुकार जो बुझा सकता है, वो गुरु मेरे सामने है और मैंने उनको समर्पण किया है। उस समर्पण को वही समझ सकता है जिसने समर्पित किया है अपने आप को। तो ये मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मगर ये भावनाएं बता रही हूँ कि अलग अलग पर्सपेक्टिव के लोग मिलेंगे, मगर समर्पण को वही समझ सकता है जो समर्पित है। बाकी लोग नहीं समझ सकते। हमारा समय भी होते आया है, बस 3 मिनट दे दीजिए। मैं समाप्त करती हूँ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज देती हूँ दोस्तों में, हमारे जीवन में जो है बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे संत मिलेंगे हमें। उनके जीवन से हमें समझ में आ जाएगा समर्पण क्या होता है। पत्री सर के जीवन से, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ के, उनकी एक काफी सारे इंसिडेंट अगर आप सुनोगे, एक ऑफिसर को ध्यान सिखाया, उनका अनुभव सुनने के लिए उनके बाहर कई घंटों तक इंतजार करते रहे। बेटी बोलती है क्या पापा आप बैठे हुए हो, छोड़ो ना, तो बोलती है नहीं नहीं, मुझे मुझे सुनना है। ये देखिए क्यों उन्होंने सब कुछ छोड़ के इतना बड़ा काम किया है विश्व जगत के लिए। वैसे आप देखेंगे द्रौपदी का समर्पण, जब वस्त्र हरण हो रहा था कि हाँ वो बचा लेगा, है, आप कौन समर्पण देखिए, इतने दुखों से वो गुजरी, मगर उनको पता था कि एक शक्ति है जो उनकी हमेशा रक्षा करेगी। महाभारत में आप उत्तरा को देखिए, परीक्षित उनके घर में ही उनके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला के उसका वध कर दिया था। तब वो कृष्ण को ही बोलती मैं चाहूं तो बहुत लोगों के पास जा सकती हूँ इसको जीवित करने के लिए, मगर मुझे नहीं जाना कहीं पे, क्योंकि मुझे पता है कि आप इनको बचा सकते हो और मुझे आपके ही शरण में आना। गीता में अर्जुन का समर्पण। तो यहाँ पे वैष्णव जो हमारी मीराबाई का समर्पण आप देखिए, मीराबाई क्या कहती है, यदि श्री कृष्णा कहे हंस ले तो मैं हंस लूं, श्री कृष्णा कहे रो ले तो मैं रो लूं, श्री कृष्णा ये कहे कि मैं तू कौन मीरा मैं नहीं जानता, तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे तो बस तू अगर मुझे अपनाए तो ठीक, तू मुझे ठुकराए तो ठीक, तू तो मेरा गिरधन गोपाल, तू मेरा है बस। तो वो जो भाव है वही भाव जरूरी होता है। तो आप देखेंगे जो वैष्णव शास्त्र है, बहुत सारे पुराणों में भी एक समर्पण के बारे में कहा गया है कि समर्पण क्या है। तो बस ये लास्ट श्लोक के साथ मैं अंत करूंगी दोस्तों। वो श्लोक एक ऐसा है, अनुकूल्यस्य, मेरा संस्कृत अच्छा नहीं है माफ कीजिएगा अगर कुछ शब्द इधर उधर हो जाए, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्य विवर्जन रक्ष्यतीति विश्वासो गोपतर्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप करपन्य सद्विदा शरणागति। तो शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। उस 6 लक्षण में कहा गया है कि इसमें यही सब कहा गया, एक एक अक्षर जो है यही है कि भगवान हायर पावर को, आप जो हायर डिवाइन पावर है उसके अनुकूल काम कीजिए, जो उनको अलग करने वाला जो काम है वो मत कीजिए।
इतना विश्वास कीजिए कि आपका रक्षा करने वाला कोई बैठा हुआ है। इतना विश्वास कीजिए कि इस पूरे जगत को पालन करता है, वो भी आपका पालन करता है। समर्पित हो जाइए, जैसे बाली भगवान, जैसे बाली जो महाराज थे, वो वामन अवतार में तीसरा पग कहाँ रखूं, तो बोला कि मेरे सर पे रखो। आत्मसमर्पण पूर्ण रूप से कर दिया था। ऐसा समर्पण कीजिए और विनम्र रहिए। इतना विनम्र, जैसे कि एक पेड़ होता है फलों से लदा हुआ, वो झुका हुआ रहता है कि सब लोग आके मेरे फल को खा ले। इतना विनम्र, इतने हम्बल, सबके साथ रहिए, अपने साथ और सबके साथ। तो ये 6 गुण होते हैं, और ये 6 गुण रमन महर्षि ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके एक एक करके बताए हुए हैं। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको इस स्वाध्याय से काफी कुछ ज्ञान मिला हो। इस अवसर के लिए मैं गुड़ाकेशा प्लेटफॉर्म को बहुत नमन करती हूँ, सारे मास्टर्स को नमन करती हूँ, इस अवसर को नमन करती हूँ, इस समय को नमन करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कल्पना जी, वर्ड्स ही नहीं है, आपको क्या बताए। आई एम रियली सॉरी, मेरे टाइम की तरफ हट गया ध्यान। पहले देखा था मैंने कि भाई टाइम होने एकदम टाइम कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, हम सब डूब गए थे। ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक है, आपने इतनी आसानी से हम सबको बताया। बहुत जब इस ये लिस्ट में आया था समर्पण, ये कौन लेगा, इतना डिफिकल्ट टॉपिक है। वो वो ही मास्टर ले सकता है जो अपने आप को समर्पित किया हो, वो ही एक्सप्लेन कर सकता है इसको जो समर्पित हुआ हो। तो आपने इतनी अच्छी तरह का तरीके से हमारे पार्टिसिपेंट को समझाया कि समर्पण क्या है। बढ़िया, वेरी सिंपल वे में बहुत अच्छा तरीके से आपने बताया। वो जरूरी था सबको जानने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, कोई क्वेश्चन आंसर्स है, कुछ लोग कुछ कहना चाहते हो? मुझे लगता है देश की मैम कुछ कहना चाहती है। राजश्री मैम, बताइए। प्रज्ञा मैम कुछ हैंड रेज किए हैं। आत्मवंदन कल्पना जी। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। बहुत आपका स्वाध्याय बहुत बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू, थैंक यू। और मैम एक क्वेश्चन था, पूछना था। मैंने ये सेशन पहले भी किया है गुड़ाकेशा का, और अब भी मैंने 3 दिन हो गए तो नहीं किया मेडिटेशन। तो आप तो जानती है कि ये प्रेगनेंसी में करना चाहिए कि नहीं। वो बहुत बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मुझे अंदर से ऐसा हो रहा है कि मैं करूँ, कि मुझे बहुत, मैंने पहले भी किया है तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। और अब भी करने की बहुत बहुत ये मुझे अंदर से। तो आपको तो मालूम है, ज्यादा मुझे हिंदी नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मैं समझ गई। आपको देखिए, आपके मन में डाउट है ना? तो यहाँ पे हाँ। पूर्ण समर्पण नहीं है, आपके मन में डाउट आ रहा है, कोई बात नहीं। इसको हमें सम्मान करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत गहरी चीज है। तो मैं कहूंगी आप सौजन्या मैम से 1-to-1 बात कर लीजिए, फोन पर। सौजन्या मैम है संस्कृति मैम से। आप प्रबोध मास्टर से अगर हो सके, वो आपको उनसे कनेक्ट करा दे, और आपका मन को समाधान करा दे ना, माइंड शांत हो जाए। क्योंकि हमारे आसपास इतने लोग होते हैं, वो डर जाएंगे आप करेंगे तो, है ना? तो आपको एक सही आंसर मिलेगा कि आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आपको हिम्मत मिलेगी और आप उन लोगों को जवाब दे सकती हैं कि क्यों करना चाहिए। ठीक है? हाँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना? कोणाशी करायचं कॉन्टॅक्ट? हाँ, फोन कर सकते हैं। सौजन्या मैम ठीक है ना? सौजन्या मैम, यस आप यस मैम, यस मैम। मैं अपना नंबर डाल देती हूँ चैट बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर दीजिए राजेश्वर जी। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है राजश्री मैम, आप जरूर कांटेक्ट कीजिए। देखिए, डिवाइन पावर आपके अंदर ही है, और आपको आंसर भी मिल रहा है। मगर कहीं डाउट है तो डाउट क्लैरिफाई कर देंगे आपको मास्टर्स ना। थैंक यू। नंबर आ गया, आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू राजेश्वरी जी। प्रज्ञा जी बताइए, जी शॉर्ट में बताइए, टाइम हो गया है, सब लोग प्लीज।
जी, जी, जी। नहीं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगी, पर दिल से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती थी कल्पना जी आप सबके लिए, कि आप जो कर रहे हो ना, इसके ये बयान नहीं हो पाता है, पर दिल को पूरा अंदर तक छू जाता है और सही में बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सब प्रबोध मास्टर ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पे, इतनी शुरुआत की है, सब मास्टर्स को जोड़ दिया है। मैं उनको समर्पण करती हूँ, सारा ग्रेटिट्यूड गुरु मंडली को समर्पण करती हूँ। थैंक यू, तो थैंक यू। आपके लिए वर्ड्स नहीं है, आपकी हम्बलनेस, आपके प्यार और आपके समर्पण को प्रणाम। थैंक यू। अभी तक संपूर्ण शरणागति नहीं हुई है, मैं अभ्यास कर रही हूँ, शायद हो जाए। थैंक यू माता। थैंक यू प्रज्ञा जी। तो सारिका जी बताइए। आत्मवंदन कल्पना मैडम। आत्मवंदन सारिका मैम। मैडम बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, और आपके लिए रियली वर्ड्स, एक भी वर्ड्स नहीं कि आप इतनी सेवा दे रहे हैं। रियली टू मच ग्रेटिट्यूड मैडम। मतलब इतना समर्पण जो आपने इतना मतलब सहजते से समझाया है, जैसे कोई भी मतलब घटना भी होती है। जैसे अभी मैं 3 डेज हो गया मैडम गुड़ाकेशा कर रही हूँ, नाइट फुल नाइट अच्छी से मतलब सहजते से जग रही हूँ। तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन कैसे होता है घर में, मतलब घर वालों को उनका मतलब नॉलेज नहीं रहता है कि ये मतलब कैसे होगा। पर मैं उनको समझाती हूँ, पर मुझे आज कभी कभी कैसे आ जाता है कि हाँ ये इग्नोर कर रहे, तो पर जो आज आपने जो समर्पण बताया, समर्पण करके जो अंदर जाते हैं हम, तो वो बहुत ही मतलब सहजते से हो सकता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक्सेप्टेंस में ही रहना है, जो मिले प्रसाद समझ के खा लेना है। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सारिका जी। अमिता जी बताइए। जी वर्ड्स नहीं है जो आप आज, आपकी वाणी ने मेरे दिल को छू लिया। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने पहला गुड़ाकेश किया और वो मेरा संपूर्ण नहीं हुआ। 15 दिन करके फिर पता नहीं क्या हुआ ही नहीं। अभी एक्चुअली सेकंड गुड़ाकेशा शुरू होने वाला है 18 तारीख से, लेकिन मेरे घर में कम से कम 10-12 गेस्ट आ रहे हैं 10 तारीख से, जो रहने वाले हैं 25 तारीख तक। तो मैं सोची मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, पता नहीं। इच्छा तो बहुत है मन में कि मैं वापस गुड़ाकेशा मेरे को करना है 40 डेज का। तो पता नहीं क्यों कहाँ मेरे वो अड़चन आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। मैं अपने आप को बोलती भी नहीं, मेरे को करना ही है, कैसे भी करना ही है। लेकिन एक तो घर वाले भी नहीं समझते ना इस चीज को। वो लोग बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमको पता है ये सब होने वाला है, गेस्ट इतने टाइम बाद आ रहे हैं, ये सब चीजें तो कैसे करना, वहां थोड़ा सा मेरी हिचकिचाहट हो रही है। वही तो आप है, थोड़ा सा गाइड करेंगे? वही समर्पण कर दीजिए। देखिए, एक मास्टर का अनुभव शेयर हुआ था, गुड़ाकेशा मास्टर का ही। उसमें मास्टर ने फोन करके प्रबोध मास्टर से कहा, क्या मैं ये कर पाऊंगी? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था, वन लाइनर, आपने निश्चय कर लिया है ना, दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। ओके। बस यही एक लाइन उन्होंने बोला था। उस लाइन के बदौलत पे, वो मास्टर का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, मगर वो मास्टर ने अनुभव शेयर किया था कि बस वो लाइन के बदौलत पे उन्होंने गुड़ाकेशा पूरा कर लिया, और अभी तक कर रही है। तो आप बस समर्पित हो जाइए कि बस आपकी इच्छा है ना, पावर को बता दीजिए, हायर पावर को, कि मेरी इच्छा है, मैं कर लूंगी, हो जाएगा। बाकी सब छोड़ दीजिए। लोग बोल, सुनिए, हंसते हुए सुनिए सबकी बातें। बोलिए मेरा मन कर रहा है, मेरी अंदर की आत्मा बोल रही है, मुझे बस करने दीजिए, हो जाएगा सब। हंसते हुए रहिए। थैंक यू मास्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमिता जी। मुकुंद जी बताइए। मैडम नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। और कल्पना मैडम, आत्मवंदन। आत्मवंदन सर। क्या इजी तरीके से आपने समझाया समर्पण। सही में मैं रास्ते में अभी मेहमान को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था, कार रोक के सुन रहा था, कार रोक के आपसे बात कर रहा हूँ। सही में थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मास्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मुकुंद जी। गाड़ी सेफ चलाइए। सौभाग्य की बात है कि गाड़ी रोक के चलाए। मैं क्या। थैंक यू सो मच। देशकित जी बताइए। हाँ जी, थैंक यू सो मच कल्पना मैम। आपको सुनना तो हमेशा वेट करती हूँ कि आपका मौका मिलेंगे और आपका सुने। बहुत सुंदर कनेक्शन है हमारा। इतना अच्छा गुड़ाकेशा का सफर जो है आप लोगों की वजह से इतना सुंदर बना।
ध्यान तो है ही, ज्ञान भी बढ़ता है, सब कुछ है। जिसे सौजन्या मैम ने बहुत सुंदर से आपको 2 लाइन में आपका वो बताया। और मुझे काशी जाना था, छोटी सी बात है। तो मेरे पॉसिबल ही नहीं था कि मैं छुट्टी मिले स्कूल में, क्योंकि मेरी सारी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और 10 डेज के लिए पॉसिबल नहीं था। उसी टाइम दिल्ली में ना पोल्यूशन हो गया इतना हाई लेवल पे, तो स्कूल के बच्चों के लिए छुट्टी कर दी उन्हें, वेकेशन, नॉट फॉर टीचर्स बट फॉर चिल्ड्रन। तो उसी दिन सेम डे मैंने कहा मुझे छुट्टी दे दो, मैं जा रही हूँ, और सेम डे मैं वहाँ काशी पहुंच गई। तो समर्पण में बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत है, ये बहुत बहुत ताकत है। ये जो पॉइंट मैंने मिस कर दिया था देशित मैम, आपने टच कर लिया कि जैसे जैसे समर्पण बढ़ता जाता है, शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। जी जी जी, बहुत शक्ति बढ़ती है। तो आज वो पॉइंट मैंने लिखा था, मैं भूल गई बताना, और मास्टर ने आपके थ्रू बता दिया। थैंक यू सो मच, कंप्लीट कर दिया आज का स्वाध्याय आपने। थैंक यू सो मच मैम। हम सब इतना सुंदर से जुड़े हैं, प्रबोध मास्टर के कारण हम सब इतना सुंदर परिवार बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू देशकित जी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो मास्टर्स बहुत अच्छा रहा आज का ज्ञान कक्षा भी। और मैं यही एक चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो भी है पार्टिसिपेंट होंगे, स्पीकर्स होंगे, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, वो सब डिवाइन से जुड़े हुए हैं। डिवाइन ने चूज करके उन लोगों को भेजा है। एक एक टॉपिक ये मास्टर ही बताना है, ये काम इन्हों ही करना है। दूसरे लोगों को दिए तो वो होता नहीं है काम, प्रॉपर वे में नहीं आता है। वो जो डिवाइन ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से एंड करने तक यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, वो लोगों को भी लेकर एक एक को भी चुन चुन के लिया गया है। ये आप रोज रोज इसका एनर्जी और भी बढ़ता जाएगा, आप फील करने लगोगे। एक एक मास्टर का एनर्जी आप फील करने लगोगे। सब लोग चुन चुन के आए हैं यहाँ पे, आप लोग भी चुन चुन के आए हो। 5 बजे उठ के बैठना बहुत मुश्किल काम है। जो बैठ रहे हो रात भर गुड़ा कैसा करके अभी भी बैठ के सुन रहे हो, वो लोग बहुत है यहाँ पे। सब लोग कम नहीं है, एक एक को चुन चुन के यहाँ पे लेके आया है डिवाइन ने। तो डिवाइन से कनेक्ट रहिए, समर्पित रहिए बोलते हुए मैं एंड करती हूँ। सेशन बहुत देर हो गया है। हैव अ गुड डे। थैंक यू कल्पना जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू।